नमस्कार किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे अडामा कंपनी का जो बैराजाइड इंसेक्टिसाइड आता है उसके बारे में बात करेंगे कि इसको किस प्रकार के फसल में किस प्रकार के कीट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कितना डोज होना चाहिए, कितनी इसकी प्राइस है। और अंत में बात करेंगे किसान भाइयों कि मैंने जिस फसल में जिस कीट के लिए इसको इस्तेमाल किया था उसमें मेरे को किस प्रकार का रिजल्ट मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल फार्मूला के बारे में। तो इसमें टेक्निकल की बात करें तो इसमें दो केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। पहला जो है नोआलुरन जो कि 5.25% इसमें रखा गया है और दूसरा इमामेक्टिन बेंजोएट जो कि इसमें 0.9% है। दोनों केमिकल को मिलाकर के सस्पेंशन कंसंट्रेट में रखा गया है। सस्पेंशन कंसंट्रेट का मतलब ये होता है कि जब इस दवाई को आप ओपन करोगे तो देखोगे कि तरल गाढ़े दूधिया कलर में यह दवाई आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कीट के बारे में कि किस प्रकार के कीट को यह नियंत्रित करता है। कीटों को जनरली हम लोग क्या करते हैं कि दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक को कहा जाता है च्यूइंग पेस्ट जो खाने चबाने वाले कीट होते हैं और दूसरे को कहा जाता है सकिंग पेस्ट जो कि रस चूसक कीट होते हैं। खाने चबाने वाले कीट कहने का मतलब कि पौधों में बैठ करके फसल में बैठ करके फसल को खाते हैं, या तो फिर तने को खाएंगे या तो फिर फल को या फिर पत्ते को खाने का काम करते हैं। सकिंग पेस्ट पत्ते के ऊपर बैठेंगे या फिर फल के ऊपर बैठेंगे या फिर किसी भी प्रकार से जो है कि फसल है, कोई भी फसल है उस पर ऊपर बैठ करके वहाँ रस चूसने का काम करते हैं और जो है कि सारा एनर्जी जो होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है उसको चूस करके खत्म कर देते हैं। पौधा धीरे धीरे मुरझा जाता है, कमजोर होता है और मर जाता है। तो कंट्रोल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कंट्रोल करता है किसान भाइयों च्यूइंग पेस्ट में करता है। खाने चबाने वाले जो कीट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इसका नियंत्रण है, जैसे कि कैटरपिलर हो गया, तना छेदक हो गया, फल छेदक हो गया, डीबीएम हो गया, लीफ फोल्डर हो गया, लीफ माइनर हो गया। इस तरीके के जो च्यूइंग पेस्ट हैं, खाने चबाने वाले कीट है, उसमें सबसे ज़्यादा इसका नियंत्रण हमको देखने को मिलता है। कंपनी का कहना है कि आप इसका इस्तेमाल च्यूइंग पेस्ट में करें, खाने चबाने वाले कीट में करें। आप इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार के जो रस चूसक कीट होते हैं, सकिंग पेस्ट होते हैं, उसमें इस्तेमाल ना करें। अगर सकिंग पेस्ट की बात करें, क्या सकिंग पेस्ट को नियंत्रण करता है, तो हमने टेस्ट किया हुआ है, सकिंग पेस्ट को भी नियंत्रण करता है, थ्रिप्स को भी नियंत्रण करता है। इसके अलावा और भी जो गंधी बग है उस तरीके के जितने भी सकिंग पेस्ट होते हैं उसमें भी बहुत सारे कीटों को नियंत्रित करता है, लेकिन उसमें इसका परिणाम कम है, इसका जो रिजल्ट है, इसका जो क्षमता है वह कम है। मैंने थ्रिप्स में इसको करके देखा है, गंधी बग में करके देखा है, इसको नियंत्रण करता है, उसको मार देता है, लेकिन जो है कि इसमें जो है परसेंटेज, रिजल्ट का परसेंटेज बहुत कम है, लगभग जो है कि 60% आपको यह नियंत्रण करके देता है। अब बात करते हैं फसल के बारे में। तो फसल सभी प्रकार के फसल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। टमाटर में कर सकते हैं, खीरा में कर सकते हैं, बैगन में, गेहूं, धान, सभी प्रकार के फसल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर च्यूइंग पेस्ट खाने चबाने वाले कीट हो सकते हैं, जैसे कि तना छेदक, फल छेदक, कैटरपिलर, डीबीएम, ये सब कीट को जो है कि बहुत अच्छे से यह नियंत्रण कर लेता है। अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें किसान भाइयों तो सिस्टमिक काम करता है। सिस्टमिक कहने का एक मतलब होता है कि जब इस जो दवाई है इसको जब आप फसल में स्प्रे कर देते हो तो क्या है कि संपूर्ण भाग में, फसल के संपूर्ण भाग में, तना में, पत्ते में और उसके फल में भी इसका जो पॉइजन है चला जाता है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का खाने चबाने वाले कीट पहुँचता है, उसको खाता है, चबाता है, तो क्या है कि उसका जो पॉइजन फैला हुआ है वह उसके पेट में चला जाता है, तो उसके पेट की क्रिया के माध्यम से वह कीट मर जाता है। कॉन्टैक्ट काम करेगा। अगर आपके फसल में कोई कीट बैठा हुआ है, वहाँ पर आपने इसका स्प्रे कर दिया, उसके डायरेक्ट संपर्क में अगर यह दवाई आ जाता है तो उसकी मृत्यु वहाँ पर हो जाती है। प्रिवेंटिव इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी सिस्टमिक दवाइयाँ आती है, कीटनाशक आती हैं, उसका हम प्रिवेंटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव कहने का मतलब ये होता है किसान भाइयों कि आपके फसल में कीट नहीं लगा हुआ है, आपको ये आभास हो गया, अनुमान हो गया कि मेरे फसल में अब जो है कि एक आध हफ्ते में अंदर में, 1-2 दिन के अंदर में कीट लग सकता है, पतंगे लग सकता है, तो क्यों ना मैं प्रिवेंटिव रूप से अपने फसल में इस बैराजाइड का इस्तेमाल कर दूं, कीटनाशक का इस्तेमाल कर दूं। तो क्या है कि जो भी कीट आएगा, पतंगे आएंगे, वहाँ पर बैठेंगे, खाएंगे, चबाएंगे, तो जो पॉइजन है उसके अंदर जाएगा, मर जाएगा। वहाँ पर किसी भी प्रकार के कीटों की जनसंख्या या पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ नहीं पाएगी, उसकी वजह से जो है कि हमको नुकसान वहाँ पर नहीं होगा। ये हो गई बात किसान भाइयों कि मोड ऑफ एक्शन के बारे में। जो न्यूरोमस्कुलर होता है वहाँ पर डिस्टर्ब डालता है। डिस्टर्ब डालने के साथ क्या है कि वहाँ पर पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न करता है, लकवाग्रस्त करके कीट को यह मार देता है। जब इसका इस्तेमाल हम अपने पौधे में करते हैं, फसल में करते हैं, तो हमको फाइटोटोनिक इफेक्ट भी यह दिखाता है। फाइटोटोनिक इफेक्ट कहने का मतलब है कि जब स्प्रे करेंगे तो हमको जो है कि पौधा जो है, फसल जो है, हरा भरा दिखाई देने लगता है 1-2 दिनों के अंतर्गत में ही।